ओम। वाणी चल रही थी 19 जुलाई 1968। चौथी पीस की आदि में बात चल रही थी दुख की कोई बात होती नहीं है सतयुग में। वहाँ जो भी होता है सुख के लिए होता है। फुल प्रूफ विमान होते हैं। इस समय देखो साइंस का कितना जोर है। 100 वर्ष के अंदर कितनी बिजली आदि की उन्नति हुई है तो ये सारा माया का पंप एंड शो। ये अल्पकाल का पंप एंड शो है। तो मीठे मीठे बच्चों को बात समझाते हैं ये ड्रामा है। 1 सेकंड इस ड्रामा का दूसरे सेकंड से मिल नहीं सकता। सेकंड पास हुआ, मिनट पास हुआ, घंटा पास हुआ, ऐसे होते होते 5000 वर्ष हो गए। अब बताओ 5000 वर्ष में कितने मास, कितने घंटे, कितने मिनट और कितने सेकंड होंगे। हिसाब तो निकाल सकते हैं। कोई होशियार बच्चा हो तो झट हिसाब निकाले। है तो 5000 वर्ष की बात। हिसाब निकालने में थोड़ा सा माथा मारना पड़ेगा। इतना ही टाइम अगर याद की यात्रा में रहो तो कितने पाप कट जावे। परंतु हिसाब निकालेंगे उसमें भी कोई हर्जा थोड़ी ही है। हिसाब निकालने में बहुत करके 1 घंटा लगेगा। अभी तुमको तो अपने 84 जन्मों की स्मृति आई गई। इसलिए बाप कहते हैं अभी ये 84 का चक्र बुद्धि में फिर आते रहना है, क्योंकि अभी ये अंतिम जन्म है। के बाद फिर नया चक्र शुरू होगा। पहले नंबर में जाना है और नई दुनिया में तुम्हारे सिवाय तो और कोई जा ही नहीं सकता है। सब आत्माएं पतित हुई पड़ी हैं और सब बाप को तो नहीं पहचानेंगे। जो जितना जितना पहचानेंगे उतना सुख का वर्षा बाप से लेंगे। सतयुग में तो होती है पावन आत्मा, इसलिए वहाँ पतित पावन बाप को बुलाने की दरकार नहीं है। यहाँ देखो पुकारते रहते हैं हे पतित पावन, तो सभी पतित हैं और सभी भक्त हैं। जो बुलाते हैं उनको भक्त कहेंगे या ज्ञानी कहेंगे? भक्त ही कहेंगे।
सभी भक्त हैं और राम तो एक है, बाकी सभी भक्त हैं। वो राम सभी का ब्राइड ग्रूम है। तुम सभी भक्तियां हो, भक्ति के सागर हो, और वो एक राम है ज्ञान का सागर। तो जो भक्ति के सागर हैं वो सब दुखी हैं। ज्ञान सागर से तो सदैव सुख का वर्षा मिलता है। इस झाड़ में भी देखो क्लियर दिखाया हुआ है। जो भी निवृत्ति मार्ग वाले हैं वो सब बाद में आते हैं। क्यों बाद में क्यों आते हैं? क्योंकि उन्होंने बाप को पहचाना नहीं है। बाप तो आकर के प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करते हैं। सन्यासियों में भी कोई भ्रष्ट होकर के गृहस्थी में आ जाते हैं। गृहस्थी में चलते चलते फिर सन्यास में चले जाते हैं। ऐसे भी होता रहता है। अभी तुम जानते हो सभी आत्माएं अपने अपने धर्म में अपने सेक्शन में जाकर के बैठेंगी। तुम्हारी बुद्धि में सारा ड्रामा का मूल वतन का राज बताई दिया। तो मनुष्य शक्ति को वैरायटी धर्मों का झाड़ कहा जाता है, जिसको दिखाने के लिए विराट का रूप भी दिखाया है। और ये विराट रूप समझना भी बड़ी समझ की बात है। विराट रूप में देवताएं भी दिखाए हैं, मनुष्य भी दिखाए हैं, जानवर भी दिखाए हैं। जानवर अवतार भी है ना। तो ये पढ़ाई है। बाप कहते हैं गृहस्थ में बाहर में रहते अभी उस आमदनी का उपाय करना है, धंधा आदि भी करना है। धंधा आदि नहीं करेंगे तो घर कैसे संभालेंगे? वो सब कुछ करते हुए मामेकम याद करो तो पाप कट जाएंगे। बाबा ये नहीं कहते हैं कि छोड़कर यहाँ चले आओ। इसने भी कोई को छुड़ाया नहीं। ये तो ड्रामा की भागी बनी हुई थी। बाबा ने तो एक को भी नहीं कहा कि तुम छोड़ करके चले आओ। कितनी बांधेली भी थी। कोई के माँ बाप ज्ञान में होते हैं तो बच्चे को भी ले आते हैं। लेने वाले कैसे भी करके चले आते थे। उनको कहते थे हम तुमको अपनी पंचायत से निकाल लेंगे। वो फकुर में आकर के कहते अभी निकाल दो। हम अपनी ईश्वरीय पंचायत में चले जाएंगे।
फिर तो हमारे लिए और ही अच्छी बात हो जाएगी। तो ये सभी ड्रामा में पार्ट था। कंसपुरी को छोड़ करके कृष्णपुरी में चले गए। जहाँ बहुत ही आराम से जाकर के रहे। वहाँ मुसलमान लोग भी समझते थे ये सफेद फौज तो खुदा परस्त हैं, खुदाई खिदमतगार हैं। ये सिर्फ एक बाप को याद करने वाले हैं। वहाँ कितने आराम से रहे पड़े थे। क्योंकि तुम्हारी संभाल करने वाला वहाँ बाप था। निडर भी रहते थे, डर की कोई बात नहीं। इसको कहा जाता है भट्ठे। फिर उस भट्टी में से कोई फर्स्ट क्लास निकले। जैसे भट्ठा लगाया जाता है ईंटों का, तो कोई अव्वल नंबर ईंट निकलती है, कोई 2 नंबर, कोई खंजर निकल पड़ती है, कोई कच्चे निकल पड़ते हैं, टुकड़ टुकड़ हो जाते हैं। रुपए भी देखो, कोई सच्चे होते हैं, कोई झूठे। और ठप्पा तो सभी सच्चे और झूठों पर लग जाता है। परंतु सबके ऊपर एक जैसा ठक्का नहीं करते हैं। तुम बच्चों पर शिव बाबा का ठप्पा लगता है और पूरा ठप्पा उन पर लगता है जो विजय माला के दाने बनते हैं। मना रुद्रमाला के दानों पर भी पूरा ठप्पा बाप का नहीं लगता है। बाप तुम बच्चों को मुक्ति धाम ले जाते हैं पहले पहले। योग बल से हिसाब किताब चुप करके जाते हैं, कोई फिर सजा खा के जाते हैं। बाकी हिसाब किताब तो सबका चुप्तू होना है। ज्यादा सजाएं खाते हैं तो फिर पद भी ऐसा नीचे मिल जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं खूब पुरुषार्थ करो। माया तो सभी को नाक से पकड़ लेती है। माया किसी को छोड़ने वाली नहीं है। कोई विधवा होगी तो भी क्रिमिनलाई हो जाएगी। जैसे विधवा बन जाती है, बाप कहते हैं वैश्यालय की रूपी आंखों को शिवालय रूपी आंख बनाओ। जैसे इन लक्ष्मी नारायण की है, शिवालय की आंखें हैं ना, इन लक्ष्मी नारायण की कब क्रिमिनलाई हो न सके। परंतु रावण राज्य में आंखें बड़ा धोखा देती है। प्रैक्टिस पड़ जाती है, टेव पड़ जाती है, फिर देखो कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, बच्चों को याद प्यार गुड मॉर्निंग। आज की वाणी है
20 जुलाई 1968। बाप अपने बच्चों को कहते हैं और समझाते हैं कि अंतर्मुखता किसको कहा जाता है। कुछ भी बोलो नहीं, वाणी से भी नहीं बोलना है और मन के संकल्पों से भी नहीं बोलना है। अपन को आत्मा समझते हुए बाप को याद करो। ये शिक्षा बाप बैठ देते हैं। ऐसी शिक्षा देने का और कुछ भी बोलने का कोई को हक नहीं है। और यहाँ तो सिर्फ समझाने दी जाती है कि घर गृहस्थ व्यवहार में ऐसे ऐसे रहना है। ये मन मना भव है। सिर्फ मुझे याद करो। ये पहला पॉइंट है। ऐसी स्टेज में रहेंगे तो घर में भी क्रोध में नहीं आवेगा, क्रोध नहीं आवेगा। क्रोध ऐसी चीज है जो पानी का मटका भी सूख जाता है। क्रोधी मनुष्य जो होते हैं वो अशांति बहुत फैलाते हैं। इसलिए घर गृहस्थ व्यवहार में रहते अपनी पूरी शांति में रहना है। भोजन खा करके अपने धंधे अथवा ऑफिस में चले जाना है और वहां भी साइलेंस में रहना है। सभी कहते तो हैं हमको शांति चाहिए। ये बात तो बच्चों को बताई है। इस शांति का सागर तो एक ही बाप है। और ऐसा बाप डायरेक्शन देते हैं, मुझे याद करो। तो तुम भी सदा के लिए शांति स्वरूप बन जाएंगे। इसमें बोलने करने का कुछ भी नहीं है। अंतर्मुख होकर के रहना है। आप इसमें भी अपना काम करना है, परंतु उसमें भी जास्ती बोलना नहीं होता है। और सदैव प्रैक्टिस करो कि बिल्कुल मीठा होकर के रहना है। कोई को भी दुख नहीं देना है। लड़ाई आदि करना, वैमनस्य में रहना, ईर्ष्या करना, ये भी तो क्रोध है ना। हालांकि सबसे बड़ा दुश्मन है काम विकार। दूसरे नंबर में क्रोध आता है। एक दो को दुख पहुंचाते हैं। क्रोध से देखो कितनी लड़ाई आदि हो जाती है। अब बच्चे जानते हैं इस सतयुग में तो क्रोध होता ही नहीं है। वहां क्रोध क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहां सत्य की दुनिया है। सत्य बाप की स्थापन की हुई दुनिया है। सत्य बाप निराकारी निर्विकारी है। तुम बच्चों को भी निराकारी निर्विकारी बनाते हैं। सत्युग में जो भी आत्माएं होंगी अपन को निराकार आत्मा समझने वाले होंगे। देवान होगा ही नहीं तो क्रोध भी होगा नहीं। ये क्रोध रावण पने की निशानी है। क्रोध वालों को ही कहा जाता है आसुरी संप्रदाय। भूत की जैसे प्रवेशता हो जाती है।
भूत खुद भी तपता है और फिर औरों को भी तपाता है। इससे कितनी ही अशांति हो जाती है। तो साइलेंस में रहना है, कुछ भी बोलना नहीं है। अब उन दुनिया के मनुष्यों को तो इस बात का ज्ञान ही नहीं है, वो तो क्रोध ही करेंगे। क्रोध वाले के साथ क्रोध करने से लड़ाई लग जाएगी। तो बात समझाते हैं ये बहुत बड़ा भूत। इस भूत को युक्ति से भगाना है। मुख से कोई भी कड़वा शब्द नहीं निकालना। ये बहुत ही नुकसानकारी है। और ये भी जानते हो कि विनाश भी क्रोध से होता है क्या? और विकारों से विनाश नहीं होता है। घर घर में जहाँ जहाँ क्रोध होता है वहाँ बहुत अशांति रहती है। क्रोध किया तो जरूर तुम बाप का नाम बदनाम कर देंगे। तो भूतों को भगाना है। एक बार भगाया तो फिर आधा कल्प के लिए भूत ये नापैद हो जाएंगे। ये 5 विकार अभी फुल फोर्स में है और ऐसे समय में ही बाप आते हैं। द्वापर में कोई विकार फुल फोर्स में नहीं होते हैं। कब होते हैं? कलयुग अंत में जब बाप का आना होता है उस समय विकार भी फुल फोर्स में होते हैं। इंद्रियां जो विकारी बनती हैं उनमें आंखें बड़ी क्रिमिनल है। जोर से बोलने से भी मनुष्य तप जाते हैं, खुद भी तपते हैं और सारे घर को भी तपा देते हैं। जो भी क्रोध वाले होंगे वो याद तो कर ही नहीं सकते। याद करने वालों की निशानी क्या होगी? वो सदैव शांति में रहेंगे। तो अपने दिल से पूछना है, हमारे में कोई भूत तो नहीं आता है? मोह का भी भूत होता है, लोभ का भी भूत कोई कम नहीं है, सभी भूत है। ये रावण की सेना है। देह अभिमान से पैदा होते हैं। तो देह बांध छोड़ने के लिए बाप कितना याद दिलाते हैं। देह बांध छोड़ने के लिए किसकी याद दिलाते हैं? बाप जो सदैव निराकारी है। देवान का नाम निशान नहीं है। उसकी याद करने से तुमको भी संकरण लगेगा। इस बात में ही बहुत मुझे थे। असली बात समझते नहीं है क्योंकि भक्ति बहुत की हुई है। ये भक्ति है देह अभिमान और आधा कल्प देह का अभिमान रहा। देह अभिमान में बाहर मुक्ता है। देह अभिमान होने के कारण
अपन को आत्मा भी नहीं समझ सकते हैं। बाप तो जोर बहुत लगाते हैं कि अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो, परंतु आता ही नहीं है। और सभी बातें मानते भी हैं, फिर कह देते हैं याद कैसे करें, क्योंकि कोई चीज दिखाई तो पड़ती ही नहीं है। आत्माओं का बाप तो दिखाई नहीं पड़ेगा, वो तो है ही सूक्ष्म। परंतु मनुष्य तो देहधारी है, मनुष्यों का बाप प्रजापिता भी इन आंखों से दिखाई नहीं पड़ता। तो मुकर्रर रथ में बाप आते हैं, वो भी ज्ञान की आंख से देखा जा सकता है तो कोई चीज, परंतु ज्ञान की आंख से ही समझ सकते हैं। फिर उनको समझाया जाता है कि तुम अपन को आत्मा समझते हो, आत्मा समझेंगे तो निराकारी स्टेज बनेगी। निराकारी बुद्धि बनने से बुद्धि सूक्ष्म बनेगी, और सूक्ष्म बुद्धि में सूक्ष्म बात की याद समाएगी, सूक्ष्म समझ में आवेगा। कोई छोटी चीज पकड़नी हो तो बड़ा औजार पास में लावेंगे, हाथ में लेंगे, या छोटा औजार काम में आवेगा। आत्मा अति सूक्ष्म है और परमात्मा बाप तो बहुत सूक्ष्म है। तो पहले पहले अपनी बुद्धि को निराकारी बनाना पड़े। ये जानते हो कि हमारा बाप बेहद का बाप है, आत्माओं का बाप है, परंतु उस बाप को याद करने के लिए मुख से कुछ भी नहीं बोलना है। ऐसे नहीं कि मुख से शिव शिव रखते रहो, अंदर में तो तुम अपन को भी जानते हो कि हम आत्मा है, और सब आत्माएं एक परम पिता परमात्मा की औलाद है। जैसा बाप वैसा बच्चा होता है। हाथी मोटा ताजा होता है तो बच्चा भी मोटा ताजा होता है। आत्माएं सूक्ष्म है तो आत्माओं का बाप भी अति सूक्ष्म है। तुम अंदर में जानते हो कि मैं आत्मा हूं। सभी शांति मांगते रहते हैं, परंतु शांति तो होती नहीं है। कितना अशांत होते रहते हैं। अभी तुम तो जानते हो कि शांति का सागर तो वो है, एक ही परमपिता परमात्मा है, जो इस दुनिया में आकर तुम बच्चों को सुख और शांति का वर्षा देते हैं। बाप अभी समझाते हैं कि तुम मेरे को याद करो, शांति के सागर को याद करो, तो तुमको शांति का वर्षा मिल जाएगा, और शांति से जन्म जन्मांतर के विकर्म भी विनाश हो जाएंगे। बाकी और तो कोई बात नहीं है।
कोई इतना बड़ा लिंग भी नहीं है। जैसे भक्ति मार्ग में दिखाते आए हैं, मंदिरों में इतने बड़े लिंग की यादगार बनाई हुई है, परंतु आत्माओं का बाप केवल ज्योति बिंदु इतना बड़ा तो नहीं है। आत्मा छोटी है तो आत्मा का बाप भी छोटा है। परंतु भक्ति मार्ग में सभी उसे याद करते हैं। बड़ा रूप याद करते हैं या छोटा रूप याद करते हैं? छोटा याद करते हैं। छोटे की पहचान है, बड़ा रूप याद करते हैं, बड़ा ही बनाते हैं। कहते हैं हे भगवान, ओ गॉड फादर। अब ये कहता कौन है? शरीर तो नहीं कहता है, आत्मा ही कहती है। ये आत्मा स्टार मिसल है, अपने बाप को याद करती है। आत्मा भी कोई बड़ी चीज नहीं है, छोटा सा स्टार, छोटी बड़ी होती ही नहीं। और परमपिता परमात्मा भी छोटा बड़ा नहीं होता है। फिर मंदिरों में जो यादगार बनाई हुई है, कहीं बड़ा शिवलिंग, कहीं छोटा शिवलिंग, क्यों बनाया हुआ है? कर्तव्य करने के लिए तो शरीर चाहिए ना। आत्मा बिंदी खुदक खुदक के कैसे कार्य करेगी? तो जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करके कार्य करते हैं, उस रथ की यादगार लिंग बना हुआ है। वो मुख्य है या उस रथ में आत्मा मुख्य है जो कार्य कराने वाली है? रथ थोड़े ही दुनिया को चेंज करता है। कौन चेंज करता है? उसमें जो सूक्ष्म आत्मा प्रवेश करती है, सुप्रीम सोल, वो परिवर्तन करने वाला है। तो मीठे मीठे बच्चों को अंतर्मुख होना सिखाया जाता है। ये जो कुछ इन आंखों से देखते हो, ये सभी खत्म हो जाने वाला है। बाकी आत्मा तो शांत में रहती है और शांति धाम में जाना है। जब तक आत्मा पवित्र नहीं बनी है, तब तक शांति में अथवा शांति धाम में जा ही नहीं सकती। जितनी अपवित्र आत्मा होगी, उतनी अशांत होगी और औरों को भी अशांत करेगी। ऋषि मुनि साधु सन्यासी आदि भी कहते हैं शांति कैसे मिले। अब बाप तो बहुत सहज युक्ति बताते हैं। क्या युक्ति बताते हैं? बताते हैं अपन को आत्मा समझो। देह समझने से अशांति होती है, आत्मा समझने से शांति होती है। शांति तो गले का हार है, कैसे पहने? है? आत्मा समझे तो गले में हार आ गया। परंतु बच्चे बहुत ऐसे हैं जो शांत में रह ही नहीं सकते। 20 चौलाई और शक्तिवाड़ी का दूसरा थे। बाबा जानते हैं घरों में बच्चे रहते हैं, बिल्कुल शांति में नहीं रहते। कितना देहभान में आते हैं। आश्रमों पर तो थोड़ा टाइम जाते हैं,
अंदर में थोड़ी शांति हो जाती है, परंतु कोई कोई तो वहां भी याद नहीं करते। सारा दिन घर में भी बखेरा मचाते रहते, तो सेंटर पर भी आने से शांत नहीं रह सकते हैं। प्रैक्टिस ऐसी पड़ जाती है। कोई कुमारी है, कोई कुमार को याद किया तो बस शांति आवेगी या अशांति आवेगी, उनका मन कभी भी शांत नहीं हो सकता। बस फिर उस कुमार की ही याद आती रहेगी। बाप समझाते हैं, सब मनुष्यों में 5 भूत हैं। मनुष्य का ही जाता है जिनका मन चलायमान होता हो। बाप भी कहते हैं इनमें भूतों की प्रवेशता है। वो तो करके एक भूत प्रवेश करता है, कब कब बहुतों में प्रवेश करते हैं। अभी बाप कहते हैं ये तो 5 भूतों की हर एक में प्रवेशता है। इन भूतों ने तुमको कंगाल बना दिया है। इनको भगाने के लिए पुकारते हैं कि हे भगवान आकर के हमको शांति दो। इन भूतों को भगाने की युक्ति बताओ। और ये भूत तो सभी में है, क्योंकि सारी दुनिया में रावण राज्य है। सबसे कड़ा भूत है काम और क्रोध। काम है मुखिया और उसका असिस्टेंट है क्रोध। भूतों को भगाते हैं बाप, तो बाप भूतों को भगाते हैं तो भगाने के एवज में कुछ तो मिलना चाहिए। वो भूतों को भगाते हैं, उनको कुछ मिलता थोड़ा ही है, कुछ भी नहीं। ये तो बच्चे जानते हैं, बाप आते हैं सारे विश्व से भूतों को भगाने के लिए। अभी सारी विश्व में सभी में भूतों ही भूतों की प्रवेशता है। देवताओं में तो कोई भी भूत नहीं होता। न देह अभिमान का भूत होता है, न काम का होता है, न क्रोध लोभ मोह, कुछ भी नहीं। ये लोभ का भूत भी कोई कम नहीं है। ये अंडा खाऊं, वह खाऊं, यह करूं, बहुतों में भूत रहता है। अपने दिल में समझते हैं बरोबर हमारे में काम का भूत है, क्रोध का भूत है। तो इन भूतों को भगाने के लिए बाप कितना माथा मारते हैं। देह अभिमानी में आने से फिर दिल में होती है कि बाकी पहनूं, ऐसे ऐसे करूं, फिर ऐसे वैसे करने से की कमाई सारी चट हो जाती है। क्रोध वालों का भी ये हाल होता है। कोई तो क्रोध में आकर के बाप को भी मार देते हैं। देखो बच्चे बाप को मार देते हैं, क्रोध में आकर के स्त्री पति को भी मार देती है। जेल में जाकर के तुम देखो कैसे कैसे जेल में रहे पड़े हैं। इन भूतों की प्रवेशता के कारण भारत का क्या हाल हो गया। भारत को जो बड़ा मटका था, सोना हीरो आदि से भरा हुआ था,
वो अभी खाली हो गया। कौन सा मटका? बुद्धि को ही मटका कहा जाता है। क्रोध के कारण कहते हैं ना, पानी का मटका भी सूख जाता है। तो ये भारत का भी ऐसा हाल हुआ है। ये भी कोई जानते नहीं है। अभी बाप आते हैं भूतों को भगाने के लिए। इन भूतों को और कोई भी मनुष्य मात्र नहीं भगा सकता। ये 5 भूत बड़े ही जबरदस्त हैं, क्योंकि आधा कल्प इनकी प्रवेशता रही है। और इस समय जब बाप आते हैं तब तो भूतों की बात ही मत पूछो। पर कोई है जो पवित्र रहते हैं, परंतु पवित्र रहने वालों का जन्म तो विकारों से ही होता है। भूत तो उनमें भी है ना। 5 भूतों ने भारत को बिल्कुल कंगाल बनाई दिया। अभी देखो ये ड्रामा कैसा बना हुआ है। तो बाप बैठ समझाते हैं ये भारत कितना कंगाल बना है। ऐसा तो कंगाल बना है जो खाने के लिए भी पूरा नहीं मिलता है। क्या भारत जो सारे विश्व का सरताज था, उसका क्या हाल हो जाता है? खाने के लिए भी पूरा नहीं मिलता है। अगर बाहर से नहीं मंगावे तो सारे भारत में फैमन पड़ जावे। भारत के लिए ही बात समझाती। अभी तुम बच्चों को इस पढ़ाई से कितना धन देते हैं? ये पढ़ाई अविनाशी पढ़ाई है। क्यों? वो पढ़ाई विनाशी क्यों और ये अविनाशी क्यों? वो पढ़ाई है जिस्मानी पढ़ाई। जिस्म विनाशी तो पढ़ाई भी विनाशी। और ये पढ़ाई है रूहानी पढ़ाई, रूह की पढ़ाई। तो रूह विनाशी है क्या? रूह तो अविनाशी है। तो पढ़ाई भी अविनाशी है और पढ़ाने वाला भी अविनाशी बाप है। तो बाप का तो विनाश हो जाता है। इस बाप का तो विनाश होता ही नहीं है। तो समझ सकते हो कि अविनाशी पढ़ाई अविनाशी बाप ही पढ़ाती है। इन भूतों ने भारत का क्या हाल कर दिया। ये भी ड्रामा में नूंद है। भक्ति मार्ग में मनुष्यों की कितनी दुर्गति होती है। एकदम सत्यानाश हो गई। भक्ति की कितनी सामग्री है और फिर भक्ति का अहंकार भी कितना रहता है। शंकराचार्य बल कितना भी संस्कृत जानता है, कितने भी शास्त्र पढ़े हुए हैं, परंतु भक्त तो है ना। शिव का पुजारी है और ये पुजारी तो बर्फ नाते पहने है। बाबा छोटेपन से गीता पढ़ते थे और नारायण की पूजा करते थे, परंतु थे बिल्कुल ही बरसनाटे पहने। गीता पढ़ते हुए भी, नारायण की पूजा करते हुए भी बिल्कुल काले लंगूर थे। कोई काले लंगूर होते हैं, कोई लाल भी होते हैं।
समझ कुछ भी नहीं है। अभी तुम्हारे में तो समझ आ गई, मैं आत्मा हूँ, ये हमारा बाप है। उन लंगूरों में तो पूजा करते भी, शास्त्र पढ़ते भी, ये समझ होती ही नहीं है क्या कि ये हमारा बाप है? समझ होती है क्या? नहीं। इसलिए पूछते हैं, बाबा मैं आपको कैसे याद करूं? अरे बाप को पहचाना होगा तो कैसे का सवाल पैदा होगा। पहचाना ही नहीं है तो पूछते रहते हैं। समझना चाहिए, मैं तो आत्मा हूँ, भक्ति मार्ग में याद करते आए हो, हे भगवान आओ लिबरेट करो, हमारा गाइड बनो। तो जरूर आकर के गाइड बनता हूं ना। गाइडेंस मिलती है। किस बात के लिए गाइडेंस मिलती है? मुक्ति के लिए गाइडेंस मिलती है, फिर जीवन मुक्ति के लिए गाइडेंस मिलती है। बाप तो जीवन मुक्ति में जाने का रास्ता बताते हैं। इस पुरानी दुनिया से तुमको नफरत दिलाते हैं, है? मुक्ति में, जीवन मुक्ति में कैसे जावेंगे? जबकि इस पुरानी दुनिया में जो कुछ भी इन आंखों से देखते हैं वो सबसे नफरत आ जानी चाहिए। सब दुखदाई है, सब धोखेबाज हैं, कोई काम में नहीं आने वाले हैं। क्योंकि इस समय सभी की आत्माएं काली ही काली है। उन काली आत्माओं को फिर गोरा शरीर कैसे मिलेगा? बन करके कोई की चमड़ी सफेद होती है, परंतु आत्मा तो सबकी काली है ना। जो कोई भी खूबसूरत सफेद चमड़ी वाले हैं उनको अपना कितना नशा रहता है इस बात का। सफेद चमड़ी का कितना नशा रहता है। कोई खुद काला भूत होगा, कौन? सफेद चमड़ी वाला खुद काला भूत होगा, परंतु कहेगा हमको स्त्री तो सफेद चाहिए, सुख देने वाली चाहिए। मनुष्यों को ये पता ही नहीं पड़ता है कि आत्मा गोरी कैसी बनती है, फिर काली कैसे बनती है। इसलिए उन्हों को कहा जाता है नास्तिक। जिनको है, जिनको ये पता ही नहीं है कि आत्मा गोरी और काली कैसे बनती है। गोरी कैसे बनती है? जो एवर गोरा है उसके संग के रंग में आने से गोरी बनती है, और कालों को याद करने से काली बनती है। जो अपने बाप रचयिता को और रचना के आदि मध्यंत को नहीं जानते, वो ही नास्तिक है। अभी कौन है रचयिता और कौन है रचना? रचयिता है बाप और रचना है अव्वल नंबर का बच्चा। कौन है? उससे सत्य रूपी वृक्ष का पहला पत्ता कृष्ण ही तो है। वो है पहली रचना, अव्वल नंबर रचना।
और उसका बीज बाप है रचयिता। उसका रचयिता बाप और रचना को जो जानते हैं, क्या जानना है? क्या जानना कि रचयिता बाप कौन है 500 करोड़ की सृष्टि के बीच। व्यक्त शरीर वाले तो 500 करोड़ शरीर हैं, लेकिन उन व्यक्त शरीरधारियों में रचयिता कौन है और रचना कौन है? मनुष्य हो करके और रचयिता को न जाने और रचना के आदिमति अंत को न जाने तो उसको कहेंगे जानवर से भी बदतर। कितने होते हैं जो रचयिता बाप को और उनकी रचना को भली भांति जानते हैं, है? 4.5 लाख ही जानते हैं। है? हाँ हाँ, बाद में या पहले जानने वाले कितने हैं? 9 लाख हैं। बाकी सब जानवर से भी बदतर आत्माएं हैं जो कम जन्म लेने वाली हैं। तो बाप कितना अच्छी रीति तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं। हर एक अपने दिल से पूछे कि हमारे अंदर कहाँ तक सच्चाई और सफाई है। ऐसे तो नहीं कि अंदर से एक और बाहर से दूसरा दिखाई देता हो। कहाँ तक हम अपन को आत्मा समझ मोस्ट बिलीवर्ड बाप को याद करता हूँ। इस याद के बल से ही रावण पर विजय पानी है। इसे विजय पाने में कोई शरीर का बलवानपना नहीं दिखाना है कि पहलवान हो तो विजय पावेगा। नहीं, शरीर बल कैसा भी हो, लेकिन आत्मा को सूक्ष्म बनाने की बात है, आत्मा को बलवान बनाने की बात है। इस समय दुनिया में सभी से बलवान अमेरिका गिना जाता है। कौन सा देश है जो दुनिया में सबसे ज्यादा बलवान माना जाता है? अमेरिका। तो अमेरिका की परिभाषा क्या बताइए? अमेरिका आओ, मेरे हो क्या? क्या लगाई दिया प्रश्नवाचक चिन्ह? इसका मतलब मेरे नहीं हो, किसके हो? माया के हो। तो मायावी देश है, उनके पास धन दौलत बारूद आदि सबसे जाती है। ये है देह अभिमान का नशा। उसको कहेंगे जिस्मानी बल, रूहानी बल नहीं कहेंगे। मारने के लिए वह बल है, वो कोई जीव दान देने का बल नहीं है। तो हम बच्चों को उस जिस्मानी बल पर विजय पानी है, क्योंकि तुम्हारा है रूहानी बल। रूह ज्यादा सूक्ष्म है या जिस्म ज्यादा सूक्ष्म है? सूक्ष्म में ज्यादा ताकत होती है या जिस्म में ज्यादा ताकत होती है? तुम विजय पाते हो रावण पर, जिससे तुम विश्व का मालिक बन जाते हो।
इसलिए रामलीला बनाई है, भक्ति मार्ग में बैठ दिखाते हैं। रावण को कितना बड़ा बनाते हैं और राम को छोटा बनाते। इस बात की यादगार है। राम वाली आत्मा आत्म की स्थिति में रहने वाली और रावण देवान धन पद मान मर्तबे के स्टेज में रहने वाला। अभी तुम जानते हो कि तुम्हारे ऊपर कोई जीत पहन ही नहीं सकता। बेहद के बाप से बेहद का मिला हुआ वर्षा तुमसे आधा कल्प के लिए कोई छीन नहीं सकता। और धर्म वालों को कोई को भी ये मुक्ति, जीवन मुक्ति का 100% वर्षा मिल नहीं सकता। तुम क्या बनते हो? थोड़ा विचार करो, क्या बनते हो? नर से नारायण जैसे बनते हो। तो बाप को बहुत प्यार से याद करना है और स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। दुनिया में ये कोई नहीं जानते कि विष्णु को सुदर्शन चक्र क्यों दिया है। वो भक्त तो समझते हैं कि सुदर्शन चक्र से सभी का सिर कटता है। चक्र फिरता जाता है और सिर कटते जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मनन चिंतन मंथन की बात है। अपने 84 जन्मों के चक्र को समझते जाते हैं और जो आसुरी आत्माएं हैं उनको भी अपने ज्ञान दर्पण से साक्षात्कार कराए देते हैं कि तुम क्या हो, तुम्हारा पार्ट क्या है और हमारा पार्ट क्या है। सिख लोग भी जो अकाले होते हैं उनके पास हथियार होते हैं, उन्होंने फिर इसको सुदर्शन चक्र समझ लिया। तो मीठे मीठे बच्चों को बात समझाते हैं कि हे मेरे मीठे मीठे बच्चे, तुम देखो क्या थे, अभी अपना हाल देखो। पहले सुदर्शन चक्रधारी थे, अभी बुद्धि डल हो गई है। बल कितनी भी भक्ति आदि करते हैं, परंतु वो भक्ति करने से भूत निकलते ही नहीं और ही बढ़ते जाते हैं। अंतर्मुख होकर के देखो, हमारे में कोई भूत तो काम नहीं करता है। कोई से दिल लगाई, उनकी बाखी पहनी, समझो देह भान में आया और चट खाते में गया। अब ऐसों का तो मुंह भी नहीं देखना चाहिए। ऐसों का है जो बाप को पहचाने, अंजाम करे और अंजाम करने के बाद और उसे दिल लगाने लग पड़े। वो तो जैसे अछूत बैठे हैं, स्वच्छ तो है नहीं, उनके अंदर में दिल खाती भी रहती है। बरोबर मैं अछूत हूँ। बाप कहते हैं अभी देह सहित सभी कुछ भूल करके अपन को आत्मा समझो। ऐसी अवस्था रखने से तुम देवता बनेंगे। बहुत कहते हैं बाबा हाथ नहीं लगाने देने से
घर में बहुत झगड़ा होता है। बाबा को शिकायत करते हैं, कहते हैं हम भंगी हैं क्या, जो हमें टच भी नहीं कर सकते हैं। बाप कहते हैं आस्ते आस्ते उनको प्यार से समझाना है, मना एकदम नहीं झटकना है। जिनकी बुद्धि में देह अभिमान का भूत है उन्हें धीरे धीरे समझाना होता है। हाथ लगाना, यह करना, ये सभी कुछ छोड़ना पड़ेगा। कोई भी भूत नहीं आवे। बाबा बहुत समझाते रहते, अपनी जांच करो। बहुतों में क्रोध का भूत है, गाली देने में रह नहीं सकते। तुम हरामजादी हो, ऐसी हो, वैसी हो, फिर लड़ाई चल पड़ती है। ये क्रोध का भूत बहुत खराब है। इन भूतों को भगाए एकदम क्लियर होना है। शरीर भी याद ना आए, तब तुम ऊंच पद पाए सकते हो। इसलिए ऐसा पुरुषार्थ करने वाले धर्मराज की मार से बचने वाले सिर्फ 8 ही रतन गाए जाते हैं, तो ज्ञान रतन मिलते हैं। ऐसा रतन बनने के लिए बल भारत में कहते हैं कितने देवताएं हैं? 33 करोड़ देवताओं का गायन है, परंतु उन 33 करोड़ में भी 8 ही पास विदानर होंगे, उनको ही प्राइज मिलेगी। जैसे स्कूल कॉलेज में स्कॉलरशिप मिलती है ना, तो तुम समझते हो ये मंजिल तो बहुत भारी है, क्योंकि चलते चलते गिर पड़ते हैं, चलते चलते भूत की प्रवेशता हो जाती है। अभी तुम जानते हो वहां नई दुनिया में तो ये विकार होते ही नहीं, तो तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ड्रामा फिरना चाहिए। जानते हो 5-4 वर्ष में कितने मास, कितने दिन, कितने घंटे, मिनट, सेकंड होते होंगे, तो हिसाब निकाले तो निकाले। फिर ये जो झाड़ है उनमें ये भी लिख दो कि कल्प में इतने वर्ष, इतने मास, इतने दिन, इतने घंटे, मिनट, इतने सेकंड होते। मनुष्य कहेंगे ये तो बिल्कुल एक्यूरेट बताते हैं, 84 जन्मों का हिसाब बताते हैं कि नूद कहाँ होती है। संगम युग पर इसकी शूटिंग हो जाती है, तो कल्प की आयु क्यों नहीं बतावेंगे? बच्चों को मुख्य बात बताई कि कैसे भी करके इन भूतों को भगाना है। इन भूतों ने तुम्हारी बिल्कुल सत्यानाश कर दी। सभी मनुष्य मात्र में भूत जरूर है ही सब भ्रष्टाचारी की पैदाइश है, की पैदाइश है, भ्रष्ट आचरण करने वालों की पैदाइश है, भ्रष्ट इंद्रियों की पैदाइश है। और वहां सत्युग में तो भ्रष्ट इंद्रियों की पैदाइश होती ही नहीं है, रावण ही नहीं। ये कैसे होता है? उन देवताओं ने अपनी कर्म इंद्रियों को श्रेष्ठ कहाँ बनाया? सत्युग में बनाया क्या? ये संस्कार कहाँ से ले जाते हैं? जरूर ऐसे संस्कार संगम युग में ले जाते हैं, राजयोग बल से, जो कर्मेंद्रियां बिल्कुल शीतल हो जाती है।
अभी रावण को कोई समझते थोड़े ही है, तुम तो रावण पर जीत पहनते, फिर वहां रावण होगा ही नहीं। तो अभी पुरुषार्थ करो, बाप आए हैं तो बाप का भरोसा तो जरूर मिलेगा, लेकिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तुम जानते हो कितनी बारी तुम देवता बनते आए हो और कितनी बारी तुम असुर भी बने हो, उसका हिसाब निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि आने के तो बार देवता बने हैं, आने के तो बार असुर बनेंगे। हाँ, इतना जरूर जानते हैं कि शांति में रहने से कभी भी क्रोध नहीं आएगा। बाप जो शिक्षा देते हैं उन शिक्षाओं पर अमल करना चाहिए। अच्छा, बच्चों को गुड मॉर्निंग।